हेलो दोस्तों, नमस्कार। हल्द्वानी उत्तराखंड से मैं डॉक्टर राम सेवक वर्मा अपने यूट्यूब चैनल होम्योपैथी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत करते हैं। आज के इस एपिसोड में आइए दोस्तों समझते हैं प्री मैच्योर एजिंग के बारे में। दोस्तों, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे शरीर पर उम्र बढ़ने के निशान स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। पर प्री मैच्योर एजिंग हमारे शरीर की वो कंडीशन है, वो स्थिति है जब हम समय से पहले ही अपनी उम्र से 10-15 साल बड़े दिखाई देने लगते हैं। इस कंडीशन को समय से पहले बुढ़ापा आना भी कहा जाता है। और ऐसी स्थिति में प्रभावित व्यक्ति में वे सभी लक्षण, वे सभी हाव भाव, मैच्योरिटी और अन्य तमाम लक्षण दिखाई देने लगते हैं जो उसमें 10-15 साल बाद दिखाई देने चाहिए थे। प्रीमेच्योर एजिंग के मामले में व्यक्ति में जो लक्षण दिखाई पड़ते हैं उसमें सबसे पहला लक्षण यही होता है कि प्रभावित व्यक्ति अपनी उम्र से काफी ज्यादा उम्रदराज दिखाई पड़ता है। ऐसी स्थिति में हमारी स्किन पर महीन झुर्रियां हो सकती हैं, एज स्पॉट्स हो सकते हैं, त्वचा रूखी सूखी और बेजान हो सकती है, त्वचा की सॉफ्टनेस, चमक तथा टेक्सचर फीका हो सकता है, चेहरे का आकर्षण फीका और भावहीन हो सकता है, चेहरे, गर्दन और शरीर के सभी स्किन फोल्ड्स पर हाइपर पिगमेंटेशन यानी दाग धब्बे दिखाई पड़ सकते हैं। प्रीमेच्योर एजिंग के मामले में ये लक्षण 30-35 साल से पहले ही दिखाई पड़ने लगते हैं। बाल समय से पहले सफेद होने लगते हैं, बाल झड़ने की रफ्तार तेज हो सकती है, चेहरे और हाथ पैरों पर नसें उभरी और स्पष्ट दिखाई देनी पड़ती हैं, बालों की चमक और ग्लैमर कम होने लगता है। पुरुषों में कम उम्र में ही मर्दाना कमजोरी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, शीघ्र पतन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन तथा सेक्स के प्रति असमर्थता दिखाई पड़ती है। महिलाओं में हार्मोन्स की अनियमितता, सेक्स के प्रति अरुचि और सेक्स को पाप समझने की प्रवृत्ति हो सकती है। थायराइड, ओवरी तथा अन्य ग्लैंड्स का जो काम है वो धीमा हो सकता है। समय से पहले दांत खराब होने लगना, नजर खराब होने लगना, चश्मा लग जाना, गंजापन, शरीर में दर्द का बना रहना, बढ़त रुक जाना, लीवर तथा पाचन तंत्र की कमजोरी, उत्साह की कमी, आत्मविश्वास की कमी, कमजोर याददाश्त, अंधविश्वास और पूजा पाठ के प्रति ज्यादा रुचि, एनालिटिकल एबिलिटी, वैज्ञानिक सोच तथा तार्किक शक्ति में कमी भी प्रीमेच्योर एजिंग के लक्षण हो सकते हैं। प्रीमेच्योर एजिंग की गंभीर स्थिति में कम उम्र में ही गंभीर निराशा, तनाव, सुसाइडल टेंडेंसी यानी आत्महत्या करने की प्रवृत्ति, एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन तथा सामाजिक अंतरंगता के प्रति अरुचि भी हो सकती है। दोस्तों, प्रीमेच्योर एजिंग कोई बीमारी नहीं है, ये हमारे उन हालात और उन परिस्थितियों पर निर्भर करता है जिनमें हम रह रहे हैं और जो हम लाइफ स्टाइल अपना रहे हैं, ये उसका परिणाम हो सकता है। दोस्तों, प्रीमेच्योर एजिंग का मुख्य कारण एनवायरमेंटल तथा लाइफस्टाइल फैक्टर होते हैं। प्रीमेच्योर एजिंग में सबसे ज्यादा और सबसे स्पष्ट लक्षण हमारी स्किन पर दिखाई पड़ते हैं। सन एक्सपोजर यानी धूप में ज्यादा देर तक रहना इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है। सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज हमारी स्किन टोन को नुकसान पहुंचाती हैं। प्रीमेच्योर एजिंग के मामले में 90% सन एक्सपोजर ही जिम्मेदार होता है। तमाम लोगों में हाई एनर्जी विजिबल्स या इंफ्रारेड लाइट्स जो हमारे लैपटॉप में, हमारे कंप्यूटर में, हमारे मोबाइल फ़ोन में और हमारे टीवी में होती हैं, जो हमें दिखाई नहीं पड़ती पर उनका स्पष्ट लक्षण हमारी स्किन पर जरूर दिखाई पड़ता है। ये हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को कम करती है। अन्य एनवायरमेंटल तथा लाइफस्टाइल फैक्टर्स में जो तथ्य सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं हमारी प्रीमेच्योर एजिंग के लिए, उनमें सबसे पहला कारण गरीबी अथवा पोषण की कमी, अशिक्षा, अज्ञानता तथा ऐसी ही परिस्थितियों में रहना इसका सबसे बड़ा कारण है। स्मोकिंग यानी बीड़ी सिगरेट में तंबाकू में मौजूद निकोटिन हमारी स्किन के टेक्सचर को भारी नुकसान पहुंचाता है। आजकल प्रोसेस्ड फूड का काफ़ी चलन है। लोग हाई शुगर तथा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से बने हुए खाद्य पदार्थ ज़्यादा पसंद करते हैं, जो प्रीमेच्योर एजिंग के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। अधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन भी धीरे धीरे हमारे शरीर को डिहाइड्रेट करता है, हमारे शरीर की नमी को सोखता है और हमारी स्किन को डैमेज करता है। पुअर स्लीप भी इसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। नींद की अवस्था में हमारे शरीर की बैटरी चार्ज होती है। यदि हम पर्याप्त नींद नहीं लेंगे तो हमारा जो एनर्जी लेवल है वो डाउन रहेगा। देर रात तक जागना, काफ़ी देर तक मोबाइल चलाना, पिक्चर देखना भी हमारी एजिंग प्रोसेस को तेज करता है। अनियमित जीवन शैली, जब हमारा रहने का, खाने पीने का, सोने जागने का, उठने बैठने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, ऐसी स्थिति में हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाती है और शरीर पर प्रीमेच्योर एजिंग के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, फ्रस्ट्रेशन, होपलेसनेस लगातार रहने से हमारे चेहरे के भाव उसी तरह के होने लगते हैं और धीरे धीरे यह स्थिति परमानेंट हो जाती है। दोस्तों, जो कारण प्रीमेच्योर एजिंग के लिए जिम्मेदार हैं उनसे बचाव ही हमारी एजिंग प्रोसेस को धीमा कर सकता है। जैसे सूरज की तेज धूप से बचें, बाहर निकलने से पहले सनग्लासेस का इस्तेमाल करें, SPF 30 या इससे ज़्यादा की सनस्क्रीन क्रीम लगा करके रखें, स्मोकिंग और अल्कोहल को अवॉइड करें, प्रोसेस्ड फूड की जगह ताज़ी हरी पत्ता, नियमित व्यायाम करें, हेल्थ कॉन्शियस रहें, पॉजिटिव सोचें और अपनी स्किन की समुचित देखभाल करें। दोस्तों, प्रीमेच्योर एजिंग में जो अपीयरेंस होता है इसको पूरी तरह से किसी भी तरह से रिवर्स नहीं किया जा सकता, पर इसको धीमा जरूर किया जा सकता है। एजिंग प्रोसेस एक नेचुरल प्रक्रिया है, इसको बंद नहीं किया जा सकता पर इसकी रफ्तार को धीमा किया जा सकता है। यानी समुचित देखभाल, लाइफस्टाइल चेंजेस तथा एनवायरनमेंट फैक्टर में थोड़ा बहुत चेंज करके और होम्योपैथी दवाइयों की मदद से इसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। यानी आप अपनी उम्र से 10-15 साल कम दिखाई देने पड़ सकते हैं। इसमें काम आने वाली मुख्य होम्योपैथी दवाइयों में से कुछ दवाइयों के नाम बताते हैं।
इसमें पहली दवाई है अश्वगंधा मदर टिंचर, दूसरी दवाई है दमियाना मदर टिंचर और तीसरी दवाई है अवेना सटाइवा मदर टिंचर। इन तीनों मदर टिंचर को लेकर के आधे कप पानी में 20-20 बूंद डाल करके दिन में 3 बार पीना है। जो बचाव के तरीके बताए गए हैं, जो लाइफ स्टाइल चेंजेस बताए गए हैं, उनको अपनाएं और इन दवाइयों को अपनाएं। आप जल्दी ही महसूस करने लगें कि आपकी जो एज है आपकी वास्तविक उम्र से काफ़ी कम दिखाई पड़ रही है। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो प्री मैच्योर एजिंग के बारे में। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।